हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो विधि फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन या आपेक्षिक आवेश का कैलकुलेशन। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन के बारे में जानें, आइए जान लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज है क्या। देखिए, फॉर्मल चार्ज किसी भी देखिए मॉलिक्यूल होता है, उसको एक से अधिक एटम्स मिलकर बनाते हैं। हर एटम पर अलग अलग चार्ज होता है। तो जब हम मॉलिक्यूल का चार्ज या इंटरमीडिएट स्पीशीज़ का चार्ज, जैसे कि कार्बन आयन, कार्बीन, कार्बोनियम आयन इत्यादि का जब चार्ज लेते हैं, तो उसमें उस स्पीशीज़ में उपस्थित सभी एटम्स का जो अपना अपना चार्ज होता है, इंडिविजुअल चार्ज होता है, उसको ऐड करके, उसको जोड़ के ही उस स्पीशीज़ का चार्ज या उस मॉलिक्यूल का तो ज़ीरो होता है, उस स्पीशीज़ का चार्ज निकाला जाता है। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज इज़ द चार्ज ऑन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल या और इंटरमीडिएट स्पीशीज़। किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट स्पीशीज को बनाने वाले सब एक एक एटम पर जो आवेश, जो चार्ज होता है, उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल का चार्ज निकाला जाए, मॉलिक्यूल का चार्ज ज़ीरो होगा, तो एक एक एटम का चार्ज इस तरह से होता है, एक एक एटम का फॉर्मल चार्ज इस प्रकार से होता है कि जब उनको जोड़ा जाए तो मॉलिक्यूल का चार्ज ज़ीरो आता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है, मध्यवर्ती स्पीशीज़ है, तो वह भी कई एटम से अगर बना हुआ हो, तो एक एक एटम का जो फॉर्मल चार्ज है, उनको अगर हम जोड़ें, तो उस ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो उस इंटरमीडिएट स्पीशीज़ का चार्ज होगा। आपको अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, तो आगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, आने वाले स्लाइड्स में जब हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें जो एग्जांपल्स हैं, उनसे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये दो तरीके बताए हैं आपके स्क्रीन पे। पहले में ग्रुप नंबर माइनस नंबर ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इन दोनों को जोड़ा जाता है और उसको ग्रुप नंबर से माइनस किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला देख रहे हैं। ग्रुप नंबर की जगह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप नंबर की जगह उस को भी हम लिख सकते हैं। और बाकी जो यहाँ से यहाँ का जो है कैलकुलेशन, वो दोनों विधियों में सेम सेम है। तो ये देखें, नंबर ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस, ये रहा प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज को। यदि आप दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखें, तो देखेंगे कि दोनों एक ही फॉर्मूला है। ग्रुप नंबर की जगह वैलेंस शेल लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर वही होता है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो आप इनमें से किसी एक को, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, उसको याद कर लीजिए। दोनों एक ही हैं। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने से पहले आइए हमको ये मालूम होना चाहिए कि कुछ जो कॉमन एटम्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में के फॉर्मूले वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उन एटम्स का जो ग्रुप नंबर है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन और सल्फर का 6 और सारे हेलोजेंस का जो नंबर है, ग्रुप नंबर, वो 7 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको ध्यान रखिएगा, पेपर पे लिख कर रखिए और साथ के साथ हम का एग्जाम्पल्स जो है वो करते चले जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पे है वो है NH4। इसमें जो मैंने प्लस चार्ज लगाया है, वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के बाद लगाया है। आप प्लस चार्ज न लगाएं और फिर कैलकुलेट करें कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा या हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, तो उन चार्जेस को लिखें। और फिर जो टोटल सबका ऐड करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के चार्जेस को, वो इस टोटल स्पीशीज़ का टोटल चार्ज होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, दो प्रकार के एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं।
हाइड्रोजन का जो ग्रुप नंबर होता है वो 1 है, और वो हमने यहाँ लिखा है फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद फिर माइनस का चार्ज लिखा है हमने, माइनस लिखा है हमने, सॉरी नॉट चार्ज, माइनस लिखा है हमने। उसके बाद ब्रैकेट में हमने डाला है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे किसी बंध में यूज़ नहीं हुए हों, उनको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अबंधित इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसकी वैल्यू आई है 0। और उसके बाद है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस ब्रैकेट के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन आइटम ले लीजिए, वो एक ही बंध बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, या एक ही बंध बनाता है, तो ये 1 उसकी वजह से लगा। तो 1 माइनस ब्रैकेट में 0 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस 1, टोटल वैल्यू आएगी 0। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 5, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, ब्रैकेट उसके बाद लिखेंगे माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि बंध नहीं बना रहा हो और अयुग्मित या अबंधित, अयुग्मित तो नहीं, अबंधित पड़ा हुआ हो। तो अबंधित कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, तो वैल्यू आएगी 0। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो है 4, 4। तो ये देखिए नाइट्रोजन ने 4 बंध बना रखे हैं, तो वो 4 हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये इसका जो हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 5 माइनस 4, वो है +1। तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा +1, नाइट्रोजन के ऊपर +1। हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज या अपेक्षिक आवेश है वो 0। तो +1 और 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 के साथ करेंगे, तो टोटल जो NH4 का जो आवेश होता है वो प्लस होता है। और ये जो प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज है, नाइट्रोजन का अपेक्षिक आवेश है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3CH2, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने माइनस चार्ज लगाया है। तो माइनस चार्ज किस तरह से आया है, इसको तो पहले हम नहीं लिखेंगे, ये बस आपको ओवरऑल समझाने के लिए इस चीज़ को लिखा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो पहले आप सिर्फ इतना सा लिखिए विदाउट दिस माइनस। तो आइए कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन, 2 कार्बन है, एक CH3 है, एक CH2 है। तो हम CH3 कार्बन के ऊपर जो है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूले के अनुसार ग्रुप नंबर पहले हमने लिखा है, कार्बन का ग्रुप नंबर है 4, तो हमने 4 लिखा। उसके बाद है माइनस, तो ये रहा जो माइनस इसके फॉर्मूले में होता है वो माइनस लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। और उसके बाद है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बंध नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लगाया। और उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इस कार्बन ने जो है 4 बॉन्ड्स बनाया है, तो 4 यहाँ पर लिखा है हमने। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4, दैट इज़ 0। तो इस कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज है 0। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कैलकुलेट CH2, जो कार्बन है उसके ऊपर कितना आवेश है वो देखते हैं। कैसा फॉर्मल चार्ज है वो देखते हैं। CH2 कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो 4, उसके बाद लिखा हमने माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, ब्रैकेट में लिखा हमने 2, क्योंकि यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो अबंधित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं, उनकी संख्या है 2, तो 2 हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि ये जो CH2 कार्बन है वो 1 2 और ये 3 बंध बना रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पर 3। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5, दैट इज़ -1। तो ये -1 हमने, इस कार्बन का जो चार्ज है वो है -1। टोटल कितना चार्ज हुआ इस स्पीशीज़ का, इस स्पीशीज़ का चार्ज हुआ 0 और -1, दोनों को मिलाएंगे तो -1 चार्ज होगा। यानी हम इसको यूँ लिख सकते हैं CH3CH2 माइनस। तो और ये जो माइनस है, -1 है, वो इस CH2 कार्बन का फॉर्मल चार्ज है। CH3 कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है, 0 और -1 दोनों को प्लस किया तो हमें मिला -1। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ये रहा CH2, जिसके ऊपर एक
पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये है अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो किसी भी बॉन्ड के लिए यूज़ नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के कार्बन के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज है देखते हैं। ग्रुप नंबर, उसके बाद माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनको साझा नहीं किया गया है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बंद इसने बनाए हैं। तो जो कार्बन का ग्रुप नंबर है वो 4 है। उसके बाद हमने फार्मूले के अनुसार ये लिखा माइनस, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, फार्मूले के अनुसार ये ब्रैकेट लिखा, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो साझा नहीं किए हुए हैं वो नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 2। और उसके बाद ये देखिए इसने बंध कितने बनाए हैं, कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए हैं और उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 बंध हैं। तो यहाँ पर हमने ये और ये, तो वो 2 बंध लिखे हैं। ये 2 अनशेयर्ड बिना साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी संख्या है। तो ब्रैकेट को खोलेंगे अगर 4 माइनस 4 दैट इज़ 0। देखिए ध्यान से कि इसके ऊपर हालांकि ये 4 बंध नहीं बना रहा है, फिर भी इसके ऊपर आवेश है 0। कौन सा स्पीशीज़ है, ये है कार्बीन। कार्बीन के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है वीडियोस में, आपको अगर याद नहीं हो तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा लिस्ट में और आपको कार्बीन का वीडियो भी मिल जाएगा, और कार्बन मध्यवर्ती के बारे में आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसका एग्जांपल देखते हैं, NH3 एमोनिया मॉलिक्यूल। और ये जो था कार्बन, ये है मध्यवर्ती, ये है मॉलिक्यूल। तो आप देखें कि इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1, तो फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस ब्रैकेट शुरू किया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या साझा जो नहीं किए गए हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 0, जो कि बंध नहीं बना रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है हाइड्रोजन पे 0। और हाइड्रोजन ने एक बंध बनाया है क्योंकि हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है तो एक ही बॉन्ड वो बना रहा है, तो बॉन्ड की संख्या है 1। तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 माइनस 1 आएगा, दैट इज़ 0। अब फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो उसने किसी बंध बनाने के लिए साझा उसको नहीं किया है। नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 5, हमें मालूम है। फॉर्मूले के अनुसार माइनस लगाएंगे पहले, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में 2 है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिना साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 2। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी नाइट्रोजन ने कितने बंध बनाए हैं, एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए हैं, तो नाइट्रोजन पर बंध की संख्या है 1 2 एंड 3, 3 बंध इसके हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है 3। तो टोटल हो गया 5 माइनस 5, ये है 5 माइनस 5 और 0। तो एमोनिया में हाइड्रोजन के ऊपर भी आवेश जो है फॉर्मल आवेश या आपेक्षिक आवेश फॉर्मल चार्ज 0 है, और नाइट्रोजन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज इस मॉलिक्यूल के ऊपर होगा 0। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ये देखिए ये मॉलिक्यूल है और डायज़ो कंपाउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक नाइट्रोजन को A लिखा है, एक नाइट्रोजन को B लिखा है। एग्ज़ाम्स में जब पूछा जाता है तब इस तरह से A और B लगा के नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ पूछते हैं कि नाइट्रोजन्स पर फॉर्मल चार्ज क्या है। ऐसे स्थिति में, ऐसे कंडीशंस में आप उसको मार्क कर लीजिएगा A और B। इस एग्जाम्पल में हम कार्बन के ऊपर भी जो फॉर्मल चार्ज है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के बाद ये दोनों लगाए हुए हैं। ध्यान से देखिए कि इसमें +1 है, इसमें -1 है। +1 और -1 मिलाकर होता है 0। तो इस पूरे स्पीशीज़ के ऊपर जो आवेश है, चार्ज, टोटल चार्ज है वो होगा 0। लेकिन जो नाइट्रोजन एटम्स हैं, इन नाइट्रोजन एटम्स के ऊपर चार्जेस 0 नहीं हैं। तो ये देख लेते हैं कार्बन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या है। कार्बन का ग्रुप नंबर है 4। कार्बन के ऊपर कोई अनशेयर्ड या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिनको साझा नहीं किया गया, तो उनकी संख्या है 0। और कार्बन ने 4 बंध बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 नाइट्रोजन के साथ, तो हमने लिखा ये 4, ब्रैकेट के अंदर 0 +4, तो यहाँ पर 4 और ये -4 आएगा, और टोटल जो फॉर्मल चार्ज है वो कार्बन के ऊपर हो जाएगा 0। अब हम नाइट्रोजन को हमने Na और Nb मार्क किया है ताकि आवेश अच्छी तरह से स्पष्ट तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकें।
नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 5। हम कैलकुलेट कर रहे हैं Na यानी इस वाले नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज। तो आप देखिए इसका ग्रुप नंबर है 5, उसके बाद हमने माइनस लिखा, फॉर्मूले के अनुसार ब्रैकेट स्टार्ट किया। इस नाइट्रोजन के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बंधों को बनाने के लिए साझा नहीं किए गए हैं, ऐसे संख्या है 0। देयर आर नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। साझा नहीं किए हुए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 0 Na के ऊपर। और इस नाइट्रोजन ने 4 बंध बनाए हैं, 2 दूसरे नाइट्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ, तो ये हुआ 4। तो 5 माइनस 0 प्लस 4, ये 5 माइनस 4 और ये हुआ इसका +1 चार्ज। तो ये इस Na के ऊपर हुआ +1 चार्ज जो कि हमने यहाँ लिखा है। फॉर्मल चार्ज ऑन Nb देखें तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5, उसके बाद माइनस कर लिख कर फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया। और यहाँ देखिए कि इस नाइट्रोजन के ऊपर 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, साझा नहीं किए गए हैं, तो उनकी संख्या है 4। और इस नाइट्रोजन ने Nb ने 2 बॉन्ड अपने साथ वाले नाइट्रोजन के साथ बनाए हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं 5 माइनस 4 प्लस 2 दैट इज़ 5 माइनस 6 दैट इज़ -1। तो ये -1 है। टोटल इस स्पीशीज़ के ऊपर टोटल चार्ज होगा +1 -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। लेकिन इंडिविजुअल एटम पर जो है अलग अलग नाइट्रोजन एटम पर ये है +1 और ये है -1। तो ये एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज और मॉलिक्यूलर चार्ज वो एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो चार्ज है वो, और मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है वो, इन सब को जोड़कर एटम्स के ऊपर जो भी चार्जेस हैं उनको ऐड करके जो वैल्यू आती है वो उस स्पीशीज़ का चार्ज कहा जाता है। आइए देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम, ताकि फॉर्मल चार्ज का ये कॉन्सेप्ट जो है हमें अच्छी तरह से आ जाए। BF3 हमने लिया है। BF3 को अगर हम खोल कर लिखें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको मालूम है कि जो हैलोजन एटम्स हैं उनके बाह्यतम कक्षक में इस तरह से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी 3 युग्म होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्मों को किसी तरह से हैलोजन एटम किसी और के साथ बंध बनाने में साझा नहीं किया हुआ होता है उसने। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लोरो के आउटर मोस्ट के शेल में हैं, फ्लोरो के पास हैं, तो फ्लोरीन के पास हैं। तो फॉर्मल चार्ज हम बोरोन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। BF3 में जो बोरोन का ग्रुप नंबर है वो है 3। फार्मूले के अनुसार हमने यहाँ लिखा माइनस, फिर हमने शुरू किया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर 0 यानी बोरोन के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बिना साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0, लेकिन बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2 एंड 3, तो हमने लिखा यहाँ पर 3। और टोटल हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो बोरोन के ऊपर है चार्ज आपेक्षिक चार्ज यानी फॉर्मल चार्ज इज़ 0। अब हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का ग्रुप नंबर हैलोजन होने की वजह से इसका ग्रुप नंबर है 7, और उसके बाद फार्मूले के अनुसार हमने लिखा माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो साझा नहीं किए हुए हैं, वो 3 पेयर्स हैं, PAIR, 3 पेयर हैं। एक एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6। और जो फ्लोरीन ने बंधों की संख्या है, एक एक फ्लोरीन ने एक बॉन्ड ही बनाया हुआ है बोरोन के साथ, तो 6 + 1 लिखा हमने। इसको ब्रैकेट को खोला तो 7 माइनस 7 दैट इज़ 0। तो फ्लोरो के ऊपर भी 0, ब्रोमो के ऊपर भी बोरोन के ऊपर भी 0, तो टोटल चार्ज भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर 0 होगा, और फॉर्मल चार्ज भी एक एक एटम पर 0 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सल्फेट आयन का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। देखिए इसको हमें लिखना आना चाहिए, दैट इज़ ये इसका स्ट्रक्चर ये वाला है। सल्फ़र
के साथ जो चार ऑक्सीजन हैं वो एक तरह से बंधे हुए या एक ही तरह से बॉन्डेड नहीं है सल्फर के साथ। दो जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड हैं, और दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल्स में मैंने कहा था, उसी तरह से यहाँ जो माइनस चार्ज लिखा हुआ है, ये मैंने आपकी समझने की सुविधा के लिए लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मल चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर इस प्रकार से है, वरना आप कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद उसको लिखें। एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन पर सल्फर चार्ज फॉर्मल चार्ज क्या है या सल्फर पर फॉर्मल चार्ज क्या है। तो ऐसे स्थिति में आप, क्योंकि चार ऑक्सीजन हैं, तो उनको बी सी बी सी और डी करके मार्क कर सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें कि ए और बी जो है वो एक ही प्रकार से बॉन्डेड है, दोनों डबल बॉन्ड से सल्फर के साथ बॉन्डेड है, और दोनों के ऊपर ही चार अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसी तरह से सी और डी जो है वो एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि उन दोनों ने सल्फर के साथ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और उन दोनों के ऊपर छः इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे हैं जो अनशेयर्ड यानी किसी के साथ साझा किए हुए नहीं हैं, बॉन्ड में बंधे हुए नहीं हैं। इस जानकारी को अपने पास रखते हुए हम इसको जो सल्फ SO4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसमें कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं बनाए हुए हैं। अब कैलकुलेट करते हैं सल्फर के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज होगा। सल्फर का ग्रुप नंबर है 6, उसी तरह से ऑक्सीजन का भी 6 है। तो चलिए सल्फर का गिनते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सल्फर ग्रुप नंबर इज 6, फिर फार्मूले के अनुसार लिखा हमने माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करके हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको आप कैलकुलेट उसको देख लीजिएगा। वो ये है कि यहाँ पर एक तो प्लस का निशान होना चाहिए था जब आप नोट्स बनाए तो, और यहाँ पर प्लस का निशान होना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि ये जो ज़ीरो है ये नंबर ऑफ़ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम अब तक पहले लिखते थे और इसको बाद में लिखते थे। तो आप जो है इनको इनकी जगह को अदला बदली करके लिख सकते हैं। हालांकि जो आंसर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस, और ये है नंबर ऑफ़ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये है नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स जो हैं सल्फर ने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो वो 6 यहाँ नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स हैं। और ये ज़ीरो जो है वो है number of unshared electrons। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नोट्स बनाते वक्त इसको ध्यान में रखिएगा और इसको लिखिएगा। बेहतर है कि आप इसको लिखें 0 + 6, ताकि ये समझ में आए यहाँ पर, और ये है प्लस यहाँ पर। तो जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आएगा 6 - 6, और जिसकी वैल्यू आएगी 0। तो सल्फर के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज़ 0, इट शुड बी प्लस ओवर हियर। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ओ ए का जो कि ओ बी के समान है, उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ग्रुप जो नंबर है ऑक्सीजन का वो है 6, और फिर लिखा है हमने माइनस का साइन, फार्मूले के अनुसार ब्रैकेट स्टार्ट किया। ऑक्सीजन जो O A और OB है उन पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 4। तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो साझा नहीं किए हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 4, और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो यहाँ लिखा हमने 2, और इस तरह से 6 - 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0। तो ये दोनों जो ऑक्सीजन है उनके ऊपर चार्ज है 0। सल्फर के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज है 0। अब हम OC और OD की बात करते हैं। देखिए OC और OD, लेट इट बी प्लस ओवर हियर। OC और OD समान समान है। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, माइनस फार्मूले के अनुसार हमने लिखा है, ब्रैकेट हमने फार्मूले के अनुसार किया है, स्टार्ट। उसके बाद यहाँ 6 है कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बिना साझा किए हुए या साझा नहीं किए हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 6, जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। और उसके बाद हमने लिखा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी नंबर बंधों की संख्या ऑक्सीजन जो है
ओ सी हो चाहे ओ डी हो, वो एक ही बंध सल्फर के साथ बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा +1। कुल मिला के 6 - 7 दैट इज -1। तो जो ये जो ओ सी और ओ डी हैं, इनके ऊपर -1 और -1 चार्ज है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इसके फॉर्मल चार्जेस हैं। आपेक्षिक चार्ज है, आपेक्षिक आवेश है। लेकिन जब हम SO4 के आवेश की बात करते हैं, तो इसका 0 प्लस इसका 0 प्लस इसका 0, फिर इसका -1 प्लस इसका -1, तो टोटल जो होगा, देखिए, ऑक्सीजन का 0, सल्फर का 0, जोड़ते जाइए, फिर दूसरे ऑक्सीजन का 0, फिर ऑक्सीजन जो है ओ सी का -1, और फिर ओ डी का ऐड करते हैं -1, टोटल जो है -2। इस प्रकार से सल्फेट का जो आयन है उसका -2 होगा, क्योंकि इसके -1 और इसके -1 जोड़ेंगे, बाकी इन तीनों के 0 हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपेक्षिक आवेश है, ये प्लस होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, और 0 आप पहले लिखेंगे और 6 हम बाद में लिखेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप 0 + 6 इस जगह पे, जिसको आप माइनस करेंगे। नोट्स में इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा। तो हम इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज है इन ऑक्सीजन का, वो है -1, लेकिन पूरे स्पीशीज़ का चार्ज है -2। उसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन और सल्फर इस घेरे में है, इनके चार्जेस हैं 0, लेकिन टोटल स्पीशीज़ का चार्ज है -2। तो हम इससे समझ सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज और जो ओवरऑल चार्ज होता है स्पीशीज़ का या मॉलिक्यूल का, वो एक दूसरे से भिन्न होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन समझ में आई होगी। जहाँ पर छोटा सा मिस्टेक था लास्ट वाली स्लाइड में, उसको आप ठीक करके लिखिएगा, और जैसा कि आपको बताया गया है। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।